ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है। वे विघ्न हरता हैं, जो अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं दूर करते हैं, और सिद्धिदाता है, जो हर शुभ कार्य में सफलता का वरदान देते हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है और कार्यों में शुभ आरंभ होता है। गणेश जी का स्वरूप अद्वितीय है। हाथी का मस्तक, विशाल पीठ, चार भुजाएं और छोटा सा मूषक उनका वाहन। यह रूप प्रतीक है ज्ञान, विवेक, विनम्रता और बल का। वे न केवल देवताओं के प्रिय हैं, बल्कि हर भक्त के हृदय में बसते हैं, चाहे वे बच्चा हो, विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो या साधक। हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। महीने की दोनों चतुर्थी का व्रत रखना और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करना हर संकट दूर करता है और मनोकामनाएं भी पूरी करता है। इनमें से कुछ चतुर्थी विशेष मानी गई हैं, जिसमें आषाढ़ मास की संकट चौथ शामिल है। जून महीने में पड़ रही आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष तौर पर माताएं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत रखती हैं। इससे संतान की उम्र लंबी होती है, उन्हें सेहतमंद और समृद्धिपूर्ण जीवन मिलता है। इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पूजा 14 जून दिन शनिवार को मनाई जा रही है। वहीं चतुर्थी का चांद निकलने का समय 14 जून को रात 10:07 का है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और गणपति बप्पा का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा, चंदन और मोदक अर्पित करें। ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। साथ ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़े या सुने और आखिरी में गणेश जी की आरती करें। रात में चंद निकलने से पहले गणेश भगवान की फिर से पूजा आरती करें। चंद्रदेव को अर्घ्य दे, इसके बाद फलहार करें। इस दिन भगवान गणेश की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे बुद्धि, संयम और भक्ति के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान गणेश न केवल हमारे विघ्नों को दूर करते हैं, बल्कि हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। आइए इस अद्भुत देवता की पौराणिक कथाओं में प्रवेश करें और जानें कि कैसे गणपति बप्पा ने हर युग में अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और संसार को धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतान विहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महीजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान, यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यह सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए।
हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महीजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का संतान न होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, मैं संकट नाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमश की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमश द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। बोलो गजानन महाराज की ही जय। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत कथा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे, संत कर सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए, सफल की जय सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो, जाओ बलिहारी। जय गणेश,
जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय।